गाइस सपोज करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। सडनली आप देखते हैं कि मार्केट में हायर लो का ब्रेकआउट होता है यानी कि चौक हो जाता है और अब आप मार्केट में सेल की पोजीशन फाइंड करने लग जाते हैं। आप ऑर्डर ब्लॉक पे सेल की ट्रेड प्लेस करते हैं, मार्केट जरा से नीचे जाती है और उसके बाद आपका ऊपर आके स्टॉप लॉस करवा देती है। ऐसा क्यों हुआ? आपके अकॉर्डिंगली तो मार्केट में चोक होने के बाद मार्केट को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर आई उसने आपका स्टॉप लॉस करवा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको रियल मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं करना आता। आप शुरू से हायर हाई, हायर लो ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। दैट्स नॉट द रियल मार्केट स्ट्रक्चर। आईसीडी मार्केट स्ट्रक्चर रियल मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। आज की वीडियो में हम आईसीडी मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं। अगर आपको आईसीडी मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता तो आपके लिए आईसीडी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक ये सब यूजलेस है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर एक इंसान को कार ड्राइव करनी नहीं आती होगी तो वो कैसे कार रेस विन कर सकता है? इसी तरह जब तक आपको आईसीडी मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं आइडेंटिफाई करना आता होगा तो आप कैसे मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाएंगे? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो की एक दफा नहीं समझ लगती तो आप दूसरी दफा देखें, दूसरी दफा नहीं लगती तो आप तीसरी दफा देखें, लेकिन काइंडली आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें, तभी आप मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर में बस 6 चीजें होती हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म हाई। सेकंड, शॉर्ट टर्म लोज जिन्हें हम शॉर्ट टर्म स्विंग्स भी बोलते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट टर्म हाई, देन इंटरमीडिएट टर्म लो जिन्हें हम इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स भी बोलते हैं। देन आते हैं लॉन्ग टर्म हाई, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोज जिन्हें हम लॉन्ग टर्म स्विंग्स भी बोलते हैं। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग्स, गाइस ये मार्केट है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है? एक इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और एक इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ऐसे हाई या लो जिनके ऊपर या नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई हो उन्हें हम शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लोज बोलते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। गाइस ये मार्केट थी। अब यहाँ पे एक इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी और एक इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। ऐसा स्विंग हाई जिसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई हो उसे हम शॉर्ट टर्म हाई बोलते हैं, एंड ऐसा लो जिसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई हो उसे हम शॉर्ट टर्म लो बोलते हैं। गाइस मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट 500 मेंबर्स के लिए फ्री है। इधर मैं आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करूंगा। इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स, इनमें आते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो। इनकी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है क्लासिक इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स, देन सेकंड टाइप होती है रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स। ये मार्केट थी। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो कौन सा है? ऐसा स्विंग लो जिसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे शॉर्ट टर्म लोज हों उसे हम इंटरमीडिएट टर्म लो बोलते हैं, एंड ऐसा स्विंग हाई जिसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म हाइज हों उसे हम इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं। अनदर एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब इधर आप बताएं कि इधर इंटरमीडिएट टर्म लो कौन सा है? जी बिल्कुल, इधर इंटरमीडिएट टर्म लो ये है, बिकॉज इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म लोज हैं। और अब इधर इंटरमीडिएट टर्म हाई कौन सा है? जी बिल्कुल, इधर इंटरमीडिएट टर्म हाई ये है, बिकॉज इसके भी राइट और लेफ्ट साइड पर शॉर्ट टर्म हाइस हैं। इस वजह से इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाएगा। दीज आर आल्सो कॉल्ड क्लासिक इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स। रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म स्विंग, ये मार्केट है। मार्केट में एक इधर फेयर वैल्यू गैप था। ऐसा स्विंग लो जो फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद रिएक्शन दे उसे हम इंटरमीडिएट टर्म लो बोलते हैं। देन इंटरमीडिएट टर्म हाई किसे बोलते हैं? ये मार्केट थी। इधर एक फेयर वैल्यू गैप था। ऐसा स्विंग हाई जो कि फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद रिएक्शन दे उसे हम इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले इंटरमीडिएट हम लोग समझते हैं। ये मार्केट थी। मार्केट में इधर एक फेयर वैल्यू गैप था। ऐसा स्विंग लो जो कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप पर टैप होने के बाद रिएक्शन दे उसे हम इंटरमीडिएट टर्म लो बोलते हैं। इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये मार्केट है। इधर एक फेयर वैल्यू गैप था। ऐसा स्विंग हाई जो कि फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद रिएक्शन दे उसे हम इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं। देन आते हैं लॉन्ग टर्म स्विंग्स। इनमें आते हैं लॉन्ग टर्म हाइज एंड लॉन्ग टर्म लोज। इनकी भी आगे टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है क्लासिक लॉन्ग टर्म स्विंग्स एंड देन आती है पीडीआरए लॉन्ग टर्म स्विंग्स। पहले क्लासिक लॉन्ग टर्म हाई स्विंग्स को समझते हैं। ये मार्केट है। अब इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। ऐसा स्विंग हाई जिसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे इंटरमीडिएट टर्म हाइज हों उसे हम लॉन्ग टर्म हाई बोलते हैं।
आप देख सकते हैं इसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जो है वो इंटरमीडिएट टर्म हाइज थे और इंटरमीडिएट टर्म हाई कैसे बनता है जब उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म हाइज हो। अब हम समझते हैं क्लासिक लॉन्ग टर्म लो स्विंग्स को। ये मार्केट है। ऐसा स्विंग लो जिसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ इंटरमीडिएट टर्म लोज हो उसे हम लॉन्ग टर्म लोज बोलते हैं। लॉन्ग टर्म स्विंग्स की सेकंड टाइप को समझते हैं जो कि है पीडीआर है लॉन्ग टर्म स्विंग्स। ये मार्केट है। ऐसा स्विंग हाई जो कि हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर है यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप करने के बाद रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे उसे हम लॉन्ग टर्म हाई बोलते हैं। देन हम लॉन्ग टर्म लो को समझते हैं। ऐसा स्विंग लो जो कि हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर है यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप करने के बाद रियल मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे उसे हम लॉन्ग टर्म लो बोलते हैं। एक और एग्जांपल से इन्हें समझते हैं। इधर एक हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है था। यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हुई और मार्केट ने इधर रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ऐसा स्विंग हाई जो हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप करने के बाद रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे उसे हम लॉन्ग टर्म हाई बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म लो को समझते हैं। इधर एक हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर था। इस पे मार्केट ने टैप किया और मार्केट ने रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ऐसा स्विंग लो जो कि हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप होने के बाद रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे उसे हम लॉन्ग टर्म लो बोलते हैं। गाइस अब आईसीडी मार्केट स्ट्रक्चर को लाइव चार्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट में हाई टाइम फ्रेम का 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। इस पर मार्केट के टैप होने का वेट करते हैं। ये गाइस मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया और इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और ये जो स्विंग हाई था ये हमारे पास लॉन्ग टर्म हाई भी कंफर्म हो गया बिकॉज इसने हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मैंने आपको बताया था कि जो स्विंग हाई हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे उसको हम लॉन्ग टर्म हाई बोलेंगे। ये लॉन्ग टर्म हाई आ गया। उसके बाद अब हम मार्केट के फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने का वेट करेंगे। ये मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को टैप करके मूव दिया जिसकी वजह से हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई भी कंफर्म हो गया। मैंने आपको बताया था ऐसा स्विंग हाई जो कि फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद मार्केट में मूव दे उसे हम इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं। इंटरमीडिएट टर्म हाई भी कंफर्म हो गया। अब आप देख सकते हैं मार्केट में एक शॉर्ट टर्म हाई बन गया है बिकॉज इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे और यहाँ पे अपनी लिमिट प्लेस कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बूम गाइस, ये जो शॉर्ट टर्म हाई था मैं एक मिनट मार्क भी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मार्केट ने शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप की और हमारी ट्रेड भी टैप कर दी। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया। आई होप कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको किसी बात की नहीं समझ लगी तो आप मेरे से वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो टोटली फ्री है फर्स्ट 500 मेंबर्स के लिए। अगर आप चाहें तो आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करूंगा। लेफ्ट साइड पे मेरी इंट्रोडक्शन टू आईसीटी की वीडियो शो हो रही होगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर।